ये घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बातें करते, उनके यहाँ जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे 2 घंटे गपशप करने के बाद खाना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं, मैं वहां रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने 1-2 बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाची जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है ये, और न जाने कहां कहां के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज दे देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पर जाने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफी था, मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बागान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज आई, मैं हूँ, आप चाचा जी के यहाँ गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाजा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही 2 लाल बत्तियां जलती हैं। जब उन्हें ये बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झेप कर कहा, ओह, हम तो उससे डर खा गए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी ने तुरंत बखानी गई उनकी निडरता की कहानियों के पोल को खोल दिया था। फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिए मत। हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। एक संत थे, एक दिन अपने ध्यान साधना, पूजा पाठ, यज्ञ आदि से निवृत्त होकर जंगल की ओर जा रहे थे। उन्हें किसी दूसरे संत जी से मिलने के लिए जाना था। साथ में उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उनके प्रिय थे। जाते जाते जब वे गंभीर जंगल में पहुंच गए तो अचानक कुछ आवाज सुनाई पड़ा, जैसे कोई कह रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। संत तो होते ही है बड़े दयालु करुणा सिंधु, और ये संत वेदों के ऋषि थे, उपनिषदकार थे, बड़े ही दयालु थे। आवाज सुनते ही वे अपने शिष्य को लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़े जिधर से आवाज सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते जैसे ही उन्होंने उस स्थान तक पहुंचा तो देखा 5 प्रेत योनी खड़े हुए हैं और रो रहा है, कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब संत जी ने पूछा, तुम सब मिलके कहोगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा, अतः एक एक करके बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, कैसे तुम्हारी ये अवसत्या हुई, पूरा विस्तार से बताओ। तब जाके पहला प्रेत योनि वाले ने कहना शुरू किया और बताया, मैं इस प्रेत योनि से पहले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता ने शिक्षा प्रदान करने के बाद जब मैंने जिंदगी की डोर को संभालना शुरू किया तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा देवता का मुख है, मगर मैंने अपने मुख का सिर्फ गलत ही इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण के मुख्यतया 6 कर्तव्य है, वेद उपनिषदों का पाठ करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। मैंने अपने जीवित काल में लोगों को शिक्षा नहीं दिया, परंतु लोगों को गलत और अनुचित शिक्षाएं प्रदान किया, जिससे समाज में गलतफहमी पैदा हो गया। मैंने दान बहुत ग्रहण किया मगर दान कभी भी नहीं दिया, जिससे समाज में आर्थिक अव्यवस्था फैल गया। मैंने ही यज्ञ किया, न ही जजमानों से यज्ञ कराया, जिसके कारण समाज में वातावरण दूषित हो गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मणों के मुख्य 6 कर्तव्य, षट्कर्म बताए गए हैं, पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हैं।
इसके अलावा समाज में एकता बनाए रखने की कला ब्रह्मा के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। मगर मैंने ऐसा कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ने के बाद धरती ने ग्रहण नहीं किया और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरे वाले प्रेत योनि ने कहा, है महाराज, मैं भी इस प्रेत योनि प्राप्त होने से पहले एक क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, किंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैर्वी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। योक्षयेन्द्रायते स क्षत्रिय। शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध में चतुरता, युद्ध से न भागना, दान, सेवा, शास्त्रानुसार राज्य शासन, पुत्र के समान प्रजा का पालन, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य धर्म कहे गए हैं। निडर, निर्भय, साहसी, बहादुर, देशभक्त, सत्यवादी, वीर धुन के पक्के, कृतज्ञ, युद्ध कुशल, मर्यादापूर्ण, धार्मिक, न्यायप्रिय, उच्च विचार रखने वाला तो है सदैव ही भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। राजपूतों का एक बड़ा गुण ये भी था कि वे अपनी मान मर्यादा, आन बान सम्मान पर हर क्षण अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैर्वी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैर्वी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षताघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। योक्षयेन्द्रायते स। क्षत्रिय की उपाधि से अलंकृत क्षत्रिय के लिए गीता में कहा गया कि मगर मैंने अपने क्षात्र धर्म का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने प्रजा से गलत तरीके से धन कमाया, प्रजा का दुर्योग के समय उनका रक्षा नहीं किया, उल्टा उनके प्रति अत्याचार किया है। जब देश की बारी आई, देश के ऊपर शत्रु का आक्रमण हुआ, तब भी मैंने शत्रु पक्ष के साथ दिया सिर्फ कुछ आर्थिक लाभ के लिए। मेरे जीवन काल में न तो मैंने देश की रक्षा की है, न मैंने प्रजा की रक्षा किया है, मैंने सिर्फ मेरा ही सोचा। इसी के कारण मुझे भी शरीर छोड़ने के बाद धरती माता मुझे भी स्वीकार नहीं किया और मैंने प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बाद जो प्रेत योनि अपना विवरण देने लगे वे भी एक ही सुर में कहने लगे कि उन्होंने किसी वैश्य वर्ण के घर में पैदा हुआ था। खुशहाल जीवन की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले यही विचार आता है कि दौलत की कोई कमी ना हो। इसके लिए जरूरी है परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस तरह जब धन या अर्थ की बात आती है तो यहाँ वैश्य धर्म और कर्तव्यों का पालन सुखी परिवार की जरूरत बन जाता है। किंतु वैश्य धर्म के पालन का संबंध धन के नजरिए से ही नहीं बल्कि अन्य स्वाभाविक गुणों को व्यवहार में उतारने से है। वैश्य धर्म के पालन से पहले ये जानना भी जरूरी है कि असल में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक वैश्य के गुण क्या होते हैं। वैश्य की खूबी होती है जरूरत के मुताबिक खर्च करना यानी मितव्ययता और धन का सही जगह उपयोग करना यानी सदुपयोग। वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर बुद्धि के सदुपयोग से लाभ पाने की मानसिकता रखता है यानी व्यापारिक स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही सभ्य, व्यवहारिक और मिलनसार होता है। उसकी बातचीत इतनी मिठास से भरी होती है कि सुनने वाला और देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसके व्यवहार में विनम्रता होती है, वह दूसरों को पूरा सम्मान देता है, वह सच बोलता है। वैश्य के द्वारा कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य व्यवहारिक जीवन में हम लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी तभी खुश होगी जब आप परिवार के हितों के लिए धन की बचत करने के साथ वैश्य के स्वाभाविक गुणों को भी जिंदगी में उतारें। हर गृहस्थ को वैश्य गुणों को भी अपनाना चाहिए ताकि परिवार की जरूरतों को बिना किसी अभाव के पूरा किया जा सके।
मैंने इन सब धर्मों का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने खाने पीने में बहुत मिलावट किया, लोगों को झूठ बोलना, छल कपट से धन कमाना, जरूरतमंदों को सहायता नहीं किया, अपने गोदाम में अनाज रहते हुए भी मैंने गरीब दीन दुखी को सहायता नहीं किया। मैंने वैश्य धर्म का तनिक भी पालन नहीं किया, जिसके कारण मुझे भी शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने स्वीकार नहीं किया और मैंने भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इसके बाद चौथे प्रेत योनि की बारी आई। उसने भी अपना विवरण देना शुरू किया और कहा, मैंने भी इस प्रेत योनि से पहले एक शूद्र परिवार में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप मुझे भी शिक्षा प्रदान किया था, मगर मैंने भी अपनी जिंदगी के बागडोर खुद संभालना शुरू किया, तो मैं भी अपने शूद्र धर्म का पालन नहीं किया। मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी चाहिए था, मगर मैंने अपना समय सिर्फ आलस्य में, लोगों की निंदा चुगली में, दूसरे की चर्चा में व्यतीत किया। मैंने अपना समय प्रमाद में, चाटुकारी में बिताया। जब देश में विपर्जय आया, मैंने आलस्य में सोया रहा, किसी की भी सहायता नहीं किया। मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके बारे में एक दूसरे से चुगली निंदा करता रहा। ब्राह्मण का चर्चा क्षत्रिय वैश्य से करता था, क्षत्रिय का चर्चा ब्राह्मण वैश्य से करता था और समाज को भटकाया रखता था। मैंने एक नागरिक का धर्म भी पालन नहीं किया था। खेती, पशुपालन, गोरक्षा जैसे महान कार्यों में भी मैंने अपना सहायता नहीं किया। और मैंने अपने माँ बाप, गुरुजनों का भी सेवा नहीं किया, जिसके कारण शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने मुझे भी स्वीकार नहीं किया और मैं भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बाद एक दुर्गंध जैसे आने लगा और अंतिम प्रेत योनि ने अपना विवरण शुरू किया। उसने कहा, हे महाराज, मेरा गलती बहुत ही असहनीय है। मैं इस प्रेत योनि से पहले एक कवि था, एक लेखक हुआ करता था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता भी मुझे पढ़ा लिखा कर अपना जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था, इस समाज को सेवा करने के लिए। मैं लेखक बना, कविता और प्रबंध की रचना किया, जिससे मैं समाज को ईर्ष्या, द्वेष, परचर्चा, परनिंदा करना सिखाया। मैंने यौन संबंधी अति मनोरंजन कहानी भी परोसा, जिससे समाज में फैल गई, मगर समाज को एक गलत दिशा की ओर प्रेरित किया। मेरे किताब पढ़ के लोग हमेशा भ्रमित ही हुआ, जिसके कारण समाज में अराजकता फैल गई। घर घर में निंदा चुगली का खेल शुरू हो गया। एक दूसरे को गिराने में आनंद लेता था। बेटे माँ बाप को अपमान करके खुश हुआ करता था। गांव में, शहर में बहन बेटियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। जैसे कलियुग का प्रभाव पड़ गया। मैंने एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता था मेरे लेख के द्वारा, मगर मेरे लेख ने समाज को गलत दिशा की ओर भेज के कुसंस्कृत कर डाला। इन सब प्रेत योनियों का जो सब मेरे पहले वर्णन किया, शायद इन सब का उद्धार तो हो सकता है, मगर मेरा उद्धार किसी हालत में संभव नहीं। और इसीलिए मेरा शरीर छोड़ने के बाद धरती माता मुझे भी स्वीकार नहीं किया। ये 4 जन तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मगर मैं शैतान की योनि को प्राप्त हुआ हूँ और इसीलिए मेरे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। ये दुर्गंध मेरे शरीर का है। इसके बाद उस ऋषि ने कहा, अब तुम लोग सब मिलके बातों में ऐसा काया करूं जो तुम्हें लाभ पहुंचे और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो सके। तब उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हम सबका उद्धार तब हो पाएगा जब आप संसार में जाकर हमारा ये कहानी लोगों से कहेंगे। जब लोग हमारा बातों को सुनेंगे और हमें घृणा करेंगे और साथ ही अपना कल्याण के लिए अपना स्वधर्म का पालन करेंगे वेद और शास्त्रों के अनुसार, जिसके कारण एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा, तब जाके हम लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारा ये दास्तां समाज जाकर कहिए। मुझे नहीं मालूम उपनिषद के ये ऋषिवर के साथ ये घटना हुई थी या नहीं, मगर इस बात को अब जरूर देखा जा सकता है हमारे इस समाज में। हमें मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या क्या नहीं परोसते हैं, जिसके कारण हमारा ये समाज एक भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार से भरा हुआ है। क्या हम बन सकते हैं एक सही समाज सुधारक या समझ सुधरने के लिए सहायता कर सकते हैं? गर्मी का महीना, खड़ दोपहरिया। रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। गाय हाल की ही ब्याई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रहकर अपने बछड़े को चाटकर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखता था और न ही तालाब आदि। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बारीक बगीचा दिखी। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहां कोई गदही हो और इन अनबोलतों को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी की ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे तथा कुछ सूखने के कगार पर थे।
बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। पर ज्यों ही रमेसर भाई गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरमर की एक भयावह आवाज शुरू हो गई। यह आवाज इतनी भयावह थी कि रमेसर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेसर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छांव में उन्हें तथा गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नजर दौड़ाए पर कहीं पानी नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो, वह भले सूख गया हो पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेसर भाई अब अपने सर पर बंधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर ढुकने प्रवेश लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटे पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेसर भाई के पैरों की नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह एहसास करा जाते थे। बारी में काफी अंदर जाने पर रमेसर भाई को एक गदही तालाब दिखी। उसके पेटे में थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, पर उस गदही के किनारे का नजारा देखकर रमेसर भाई के कदम ठिठक गए। अनायास की उनके माथे से पसीने की बूंदें टपटपाने लगीं। उनके कदम अब ना आगे ही बढ़ रहे थे और ना ही पीछे ही। दरअसल गदही किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में धकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4.5 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1.2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी सरीखे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले रमेसर भाई के लिए डरावना था पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लासमय। अब रमेसर भाई क्या करें? 2.4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम गोहराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौ वंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपक कर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेसर भाई सोचे कि अरे, मैं तो गबाऊ जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे, इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूंगा और देखता हूं कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि रमेसर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घुमाते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो वे गाय चराने अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रमेसर भाई के जेहन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस गदही के पास चला जाए। हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नजदीक से देखने का मौका भी। उनके दिमाग में ये भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हैं तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रमेसर भाई उठे और गाय का पगहा सहित गरियां गले में लगी रस्सी पकड़कर गदही की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय के पीछे पीछे बछड़ू भी चलने लगा। ज्यों ही रमेसर भाई गाय को लेकर गदही के पास पहुंचे, गाय, बछड़ू और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि से उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेसर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेसर भाई की ओर बढ़ा भी, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। रमेसर भाई निडर होकर गदही के किनारे पहुंचे, पर अरे ये क्या, वे तथा गाय व बछड़े पानी कैसे पेंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए।
कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपाने के लिए काफी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेसर भाई कितना भी कोशिश करते पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली थी। रमेसर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय के गरियाओं को और कसकर पकड़ लिए। अब रमेसर भाई एक हाथ में लाठी को भांजते हुए तथा गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी तस से मज होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बारी का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाएं। खैर अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेसर भाई ही, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक रमेसर भाई अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में धकेल दिए और फिर से तेजी से आकर गाय के पास सट गए। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब ही गए। पर अभी 5-7 भूत भूतनी रमेसर भाई का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपात आदि बारी में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और रमेसर भाई के साथ ही वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उस नवयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस नवयौवना को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए, ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ, बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग भुरहुरिया घास फूस वाली पगडंडी रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खाजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर इधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रमेसर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांवों को चाट रही थी। रमेसर भाई अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे। चूंकि वे कई बार रात बिरात घर से दूर एकांत में रहते थे तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ ही जाता था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो वे उसे जरूर लेकर अपने घर पर आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गदही से दूर हो गए और रमेसर भाई अपनी गाय के साथ छककर पानी पिए। उस गढ़ी का पानी भी बहुत मिठाऊ था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब कोरड़ा कर गढ़ी किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेसर भाई अपने अंगोछे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। रमेसर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे। बारी से बाहर आने के बाद जब रमेसर भाई घूमकर बारी की ओर देखे तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वह प्रेतनी प्रेम भाव से रमेसर भाई को निहार रही थी। रमेसर भाई 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किए